Hello students, good afternoon and welcome my science period. Last period I can started 5 chapter beaks and claws of birds. Okay. Then last period introduced this chapter and one point are explained in beaks of birds. Okay. Beaks of birds के बारे में मैंने information दी थी. Now today's I can teach kinds of beaks. Okay. यानी हमने जो यहाँ पे देखा था कि डिफरेंट बर्ड्स हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. ओके, मतलब अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं इनको अलग अलग प्रकार से चोच को डिजाइन किया जाता है. ओके, बीक्स को डिजाइन किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ बीक्स. सो स्पैरोज, पिजन्स एंड पिकॉक्स. ओके, स्पैरोज, पिजन्स एंड पिकॉक्स हैव शॉर्ट, हार्ड एंड horny beaks that they use to eat grains and seeds. Okay, अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्पैरोज, पिजन्स एंड पिकॉक्स, इनको जो बीक्स होती है वेरी शॉर्ट. ओके, दिस इज अ शॉर्ट बीक्स एंड हार्ड. ओके, शॉर्ट के साथ साथ वो जो बीक होती है उनकी जो चोंच होती है ये हार्ड होती है एंड हॉर्नी. ओके, दो जबड़े वाली. हॉर्नी यानी कठोर, स्ट्रॉन्ग होती है. ओके, कठोर होती है. Then beaks that they use to eat grains and seeds. Okay, कि जिससे वो grains और seeds को आसानी से खा सके. Okay, so beaks that they use to eat grains and seeds. They use the beaks for biting and cracking seeds and nuts. Okay, मतलब इनकी जो beaks होती है इस बीक से वो क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं. ओके, खाते हैं और उसके साथ उसको क्रैक भी करते हैं. क्रैकिंग सीड्स एंड नट्स, मतलब सीड्स और नट्स को क्रैक करने के लिए बीक्स का यूज होता है. ओके, समझ में आया? अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द यूज द बीक्स, ओके, इन दिस बर्ड्स, सो दे यूज द बीक्स फॉर बाइटिंग एंड क्रैकिंग सीड्स एंड नट्स. ओके, दैट इज द स्पैरोज, पिजन्स एंड पिकॉक्स. ओके, देन वेरी शॉर्ट एंड हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. ओके, देन नेक्स्ट इज द काइट्स, ईगल्स एंड वोल्चर्स have strong, sharp and hooked beaks to tear the flesh of other birds and animals. Okay, अभी ये जो birds है like that kites, okay, गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, उसके बाद ईगल्स है एंड वोल्चर्स मतलब गिद्ध होते हैं. इनकी जो बीक्स होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ शार्प होती है एंड हुक. ओके, मतलब जिस तरीके से कोई हुक होता है इस तरीके से अगर हुक होता है, ओके, तो ऐसा ही हुक आपको इस बर्ड की चोंच में मिलेगा. जैसे आप देख रहे हो ये इसका हुक जैसे आकार दिया गया है, उसकी चोंच को उसी तरीके से डिजाइन किया गया है. ओके, अभी ये किस लिए है, क्योंकि ये जो बर्ड्स है ये फ्लेश ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स. ओके, यानी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. ओके, तो दूसरे जानवरों के मांस को टीयर करने के लिए, तोड़ने के लिए उनको इस चोंच की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, क्योंकि वो हुक चाहिए. ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक, कि उसको तोड़ने के लिए इनके पास इस तरीके से चोंच होती है. ओके, मतलब काइट्स, ईगल्स एंड वोल्टर्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक्स टू टीयर द फ्लेश ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स. क्योंकि ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं इसलिए इनके पास उसी तरीके से चोंच को डिजाइन किया जाता है. ओके, लाइक दैट हुक टाइप बीक्स, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, हार्ड, शार्प एंड कर्व बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लेश ऑफ स्मॉल एनिमल्स. ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो ये हॉक है. ओके, सो हार्ड, शार्प एंड कर्व बीक्स, इसकी जो चोंच आप देख रहे हो ये कर्व होती है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कर्व है. ओके, मतलब ये झुकाव है यहाँ पे. और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे झुकाव नहीं है. ओके, हॉर्नी जॉज है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा दोनों आपको एक जैसे ही जो स्ट्रेट नजर आएगी. ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हुक है. ओके, मतलब कर्व शेप आया यहाँ पे. सो हार्ड, शार्प एंड कर्व बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लेश, मतलब फ्लेश को तोड़ने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए ये इस तरीके से कर्व बीक का यूज होता है. Then flesh of small animals are found in hawks and owls. Okay, owls में भी आप देख सकते हो
ऑल्स आपको अब यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑल्स में भी उसी तरीके से बिक्स को डिजाइन किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द पैरट हैज अ हुक बिक टू क्रैक सीड्स। अभी पैरट को हमने देखा है, हमारे घर में भी आते हैं और घर में रहते हैं किसी के। ओके, तो इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है, ये चोंच आप देख सकते हो कि ये हुक जैसी होती है। ओके, अभी हुक जैसी इसकी चोंच की होती है, देखिए द पैरट हैज अ हुक बिक टू क्रैक सीड्स। ओके, सीड्स को तोड़ने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए, बीज को तोड़ने के लिए ये अपनी बिक का यूज करते हैं, अपनी चोंच का यूज करते हैं। ओके, द नट्स एंड फ्रूट्स, उसके साथ नट्स एंड फ्रूट्स को तोड़ने के लिए भी ये अपनी चोंच का यूज करते हैं। सो पैरट्स ऑल्सो यूज देयर बिक्स फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज। ओके, पेड़ पे चढ़ने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे नजदीक में जाने के लिए भी ये क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब ये अपने बीक का यूज क्लाइंबिंग करने के लिए करते हैं। किसी के घर में अगर पिंजरे में अगर पैरट है तो आप देख सकते हो कि वो वहां पे घूमने के लिए अपनी चोंच का भी यूज करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए भी वो चोंच से क्लाइंबिंग करता है वहां पे। ओके, वुड पिकर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बिक्स। ओके, वुड पिकर देख सकते हो लंबी चोंच होती है। ओके, वुड पिकर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट और सीधी होती है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो चोंच है ये सीधी है, ये वुड पिकर है। ओके, वुड पिकर की जो चोंच होती है वो सीधी होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है और स्ट्रेट होती है। ओके, सीधी होती है और पॉइंटेड बिक्स होती है, मतलब नुकीली होती है, पॉइंटेड बिक्स। देन दे मेक होल्स इन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट्स विद देयर बिक्स। ओके, ये क्या करते हैं कि ये वुड पिकर जो है, ये वुड पिकर ट्रीज की ट्रंक जो होती है वहां पे होल करते हैं। ओके, ट्रीज की ट्रंक जो होती है वहां पे होल करते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, होल्स इन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट्स, और उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होंगे उनको वो खाते हैं। ओके, मतलब चोंच से वो वहां पे क्या कर रहे हैं, होल बना रहे हैं, और होल बनाने के बाद अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उन सभी को वो खा जाते हैं। ओके, तो ये हुआ वुड पिकर के बारे में। उसके बाद अगर देखते हैं तो सॉफ्ट ब्रॉड बिक्स आर फाउंड इन स्वेलोज। ओके, ये आप स्वेलोज का पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, स्वेलोज। ओके, सॉफ्ट ब्रॉड बिक्स आर फाउंड इन स्वेलोज, देयर माउथ्स आर वेरी स्टिकी इनसाइड। ओके, ये स्वेलोज जो होती है, स्वेलो का जो अंदर माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है, ओके, ये बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। अभी ऐसा क्यों होता है, देखिए, द स्वेलोज फ्लाई विद देयर बिक्स। ओके, द स्वेलोज फ्लाई विद देयर बिक्स एंड वाइड ओपन एंड कैच हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स which stick inside their mouth. Okay, अभी यहाँ पे देखिए कि their mouth are very sticky inside and the swallows fly with their beaks. Okay, मतलब fly with their beaks। अभी यहाँ पे देखो कि उड़ते उड़ते भी ये अपनी चोंच का इस्तेमाल, वाइड ओपन, मतलब जब ये उड़ रही होती है तो उड़ते समय ये अपनी चोंच ओपन रखती है। ओके, ये अपनी चोंच को ओपन रखती है, वाइड ओपन रखती है, एंड कैच हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइज, और जितने भी इसके रास्ते में इंसेक्ट्स आते हैं या फिर फ्लाइज आते हैं उन सभी को वो कैच करती है। और अंदर जैसे मैंने बताया था कि इसके मुंह में स्टिकी कोई जो द्रव्य होता है, ओके, तो उससे वो चिपक जाते हैं। ओके, स्टिक इनसाइड देयर माउथ, मैंने मुंह के अंदर चले जाने के बाद जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो इंसेक्ट्स बाहर नहीं आ सकते हैं, वो अंदर चिपक जाते हैं। ओके, क्योंकि ये स्टिकी होता है, इनसाइड मुंह के अंदर का जो पार्ट होता है वो पूरा स्टिकी होता है। ओके, इसलिए ये जब फ्लाई होती है, उड़ती है, तो उड़ते समय ये अपनी जो चोंच है ये वाइडली ओपन रखती है। ओके, और वाइडली ओपन रखने के बाद जब भी वो जाएगी तो रास्ते में जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो सभी इंसेक्ट्स उसके मुंह में चले जाएंगे। ओके, और वो अंदर स्टिकी होने की वजह से फिर वो बाहर नहीं निकल सकते। देन बाद में हुप्पू, अ लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व बिक इज फाउंड इन द हुप्पू। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हुप्पू है और इसकी बिक आप देखो, लॉन्ग, स्लेंडर एंड कर्व। ओके, ये एक छोटा सा कर्व मिला है इसकी बिक को। इज फाउंड इन द हुप्पू,
इट यूजेस इट्स बिक टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। ओके, मतलब ये क्या करता है कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर वो होल बनाएगा। ओके, ग्राउंड के ऊपर होल बनाएगा। जैसे वुड पिकर क्या कर रहा है, ये ट्रंक में ओके बार्क ऑफ ट्रीज में होल बना रहा है और वहां से इंसेक्ट को पुल आउट कर रहा है। उसी तरीके से ये जो हुपू है, ये हुपू बर्ड क्या करेगा, ग्राउंड में होल बनाएगा और ग्राउंड में होल बनाने के बाद ग्राउंड से ही वो इंसेक्ट्स को पुल आउट करेगा। ओके, इंसेक्ट्स को निकालेगा और उनको खा जाएगा इन द ग्राउंड। ओके, अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स इज फाउंड इन द डक। अभी आते डक के पास। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि अ ब्रॉड, ओके, अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक इज फाउंड इन द डक। अभी डक की आप चोंच देख सकते हो, ये फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। ओके, जैसे स्वैलो में मैंने बताया था आपको, ब्रॉड बट सॉफ्ट। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो बीक है ये ब्रॉड है, चौड़ी है, देन फ्लैट। ओके, आप देख सकते हो ये फ्लैट है। ओके, दिस इज यूज फॉर डिजिंग अप द मड अंडर वाटर। ओके, अभी यहाँ पे ये पानी में रहती है और मड में जितने भी इंसेक्ट्स होंगे इन सभी को वो खा जाती है अंडर वाटर। द बीक ऑफ द डक हैज गॉट स्ट्रेनर्स ऑल अलोंग द एज, देन वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दीज स्ट्रेनर्स एंड स्मॉल प्लांट्स और टीनी वाटर एनिमल्स रिमेन इन द माउथ। ओके, अभी ये अपनी चोंच का यूज उसलिए करती है, मतलब वाटर एनिमल्स जो होंगे, छोटे टीनी वाटर एनिमल्स जो होंगे, छोटे प्लांट जो होंगे, या फिर मड से अगर कुछ उसे मिलता है तो वो मड से भी उस अपने खाने को वो निकालती है। ओके, तो इनकी जो बीक्स होती है ये ब्रॉड होती है। ओके, और फ्लैट होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे डक, दिस इज स्ट्रेनर्स। जो भी स्ट्रेनर्स होंगे उसके पास, जैसे जिस वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दिस स्ट्रेनर्स। ओके, वाटर एंड मड यानी पानी और मड में उसे जो खाना मिल रहा है उसे वो कैच करती है बराबर। ओके, उसके बाद अगर देखते हैं बर्ड, व्हाट इज कॉल्ड प्रिनिंग। ओके, बर्ड यूज देयर बीक्स टू स्मूदन एंड क्लीन देयर फेदर्स बाय अप्लाइंग ऑयल फ्रॉम देयर ऑयल ग्लैंड्स। दिस इज कॉल्ड अ प्रिनिंग। मतलब क्या है कि ये जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स क्या करते हैं, अपने पंखों को ओके अपने पंखों को बीक्स के ऊपर से घुमाते हैं। ओके, आपने देखा होगा कभी पैरोट भी ऐसा करते हैं। ओके, मतलब ये क्या करते हैं, अपने पंखों को चोंच के ऊपर से घुमाते हैं। ओके, मतलब उन्हें बहुत पसंद होता है वैसा करना। ओके, इसी को हम प्रिनिंग कहते हैं। ऑयल ग्लैंड्स, अप्लाइंग ऑयल फ्रॉम देयर ऑयल ग्लैंड्स, मतलब उसको साफ करने का काम। ओके, मतलब अगर खाते समय चोंच अगर कुछ खराब हो जाती है तो पंखों से वो उसे क्या करते हैं, साफ भी करते हैं। ओके, सो बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू स्मूदन एंड क्लीन देयर फेदर्स। ओके, मतलब अपनी चोंच को स्मूदन और क्लीन रखने के लिए वो फेदर्स का यूज कर रहे हैं। एंड फेदर्स बाय अप्लाइंग ऑयल फ्रॉम देयर ऑयल ग्लैंड्स। ओके, मतलब फेदर्स में जो ऑयल ग्लैंड्स होता है उस ऑयल ग्लैंड से उनके चोंच के ऊपर ऑयल आएगा और उनकी जो बीक्स है वो क्या होगी, क्लीन हो जाएगी और स्मूदन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ प्रिनिंग। ओके, तो अभी आज हम रुकेंगे यहीं पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। ओके, तो चलिए आज रुकते हैं हम यहीं पे। जितना मैंने काइंड्स ऑफ बर्ड बीक्स के बारे में बताया है उसको आप एक बार रीड कीजिए। ओके, मतलब 14-15 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा, बाकी 5 मिनट आपके पास और है तो आप रीड कर सकते हो। और रीड करने के बाद आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, आपको होमवर्क सॉल्व करना होगा। ओके, या फिर क्लास वर्क होगा, वो क्लास वर्क आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए रुकते हैं आज हम यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।